गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पावर प्लांट की क्लास, जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, किसका? इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे पावर प्लांट के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ब्रेटन साइकिल की, जिसमें हमने ओपन ब्रेटन साइकिल पढ़ा था। लेकिन एक बार हम थोड़ा पीछे लौटेंगे, रैनकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। रैनकाइन साइकिल, ठीक है। तो रैनकाइन साइकिल जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसमें हमने बताए थे 4 प्रोसेस थे। कार्नोट साइकिल का सुधरा हुआ रूप था, वेपर साइकिल है, कार्नोट वेपर साइकिल है, उसका सुधरा हुआ रूप था जो हमारा था, वो रैनकाइन साइकिल था। जो चीजें हम कार्नोट वेपर साइकिल से कंफ्यूजन में थे, उन चीजों को हमने सही किया रैनकाइन साइकिल के जरिए। तो रैनकाइन साइकिल में क्या था, हमने बताया था एक डोम होता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके इस तरफ आपका लिक्विड था, इसके इस तरफ वेपर था। यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर होता था, ठीक है। लिक्विड प्लस वेपर। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से एक पंप था। उसके बाद यहाँ एक अवस्था थी, यहाँ हमारी 2 थी, इसको हम 2 डैश मान के चल रहे थे। यहाँ से हम पहुंच रहे थे 3rd स्टेज पे, ठीक है, और यहाँ से आ रहे थे 4th स्टेज पे, ठीक है। तो ये था हमारा रैनकाइन साइकिल जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद हमें आज बताना क्या है, हमें बताना है इसकी अगर हम इफिशियंसी निकालना उस दिन हम बताने के लिए बता गए थे, क्योंकि फिर जब हमने ब्रेटन साइकिल पढ़ाया तो ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी भी हमें बतानी है। तो हम जब ओपन इसकी इफिशियंसी नहीं निकाल रहे हैं तो नहीं। तो देखो हमने इसमें बात किस बात पे करी थी, ये हमारा जो साइकिल था, ठीक है, जब इसका हमने डायग्राम बनाया था, ये हमारा किस पे था, टेम्परेचर और एंट्रोपी पे। ये था टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो हम जब बात कर रहे थे प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, तो 4 प्रोसेस हमने हर जगह पढ़ी थी। तो पहली हमारी थी रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन सी थी? रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 से 2 पे, ठीक है। मतलब हम वापस भी आ सकते थे, ठीक है। रिवर्सेबल मतलब होता है जिस अवस्था से गए उसी अवस्था में वापस आ सकते हैं। 2 से 3 हमारा क्या था, रिवर्सेबल आइसोबारिक हीट एडिशन, ठीक है। रिवर्सेबल आइसोबारिक हीट एडिशन दूसरी प्रोसेस थी। तीसरी की बात करें तो रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था 3 से हमारा 4 पे। 4 से 1 की बात करें तो रिवर्सेबल आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमें वर्क कंप्रेशन में देना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, W आउटपुट मिल रहा था। यहां से हम क्या कर रहे थे, हीट रिजेक्ट कर रहे थे, Q इन आउट। ये चाहिए थी। हमने आपको बताया था जब इसका सिंबल बनाया था डायग्राम वाला, तो हमने बताया था सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एक पंप था, ठीक है। पंप से हम कहा जा रहे थे, एक चैम्बर में, ठीक। पंप से हम कहा जा रहे थे, चैम्बर था जिसको हम क्या बोल रहे थे, बॉयलर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पानी को गर्म कर रहे थे, जहां हम Q इन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जा रहे थे, यहाँ से जो हीट निकल रही थी, ठीक है, जो गैस निकल रही थी, उस वाष्प, उसको हम भेज रहे थे कहाँ, टरबाइन में। टरबाइन से हम कहाँ जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, एक कंडेंसर लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। नीचे हमने क्या लगाया था, एक कंडेंसर, ठीक है, एक कंडेंसर लगा दिया था, और कंडेंसर को फिर से हमने पंप से जोड़ रखा था, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी। तो हमें क्या था, अब देखो हमने कार्ब, अब हम सबसे पहला था 1 से 2, तो 1 से 2 हमारी यहां से जा रही थी, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो 1 से 2 मतलब हमें 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 हमारा स्टार्ट यहाँ हुआ पंप के पीछे से। 1 से 2 में क्या कर रहे थे, काम दे रहे थे, किसमें दे रहे थे, पंप में। तो हम बोल सकते हैं WP = WN, पंप में दिया गया क्या बराबर कार्य, जो हमें कार्य दिया है। 2 से 3 पे क्या कर रहे थे, बॉयलर में दी गई ऊष्मा, हीट दे रहे थे, किसमें दे रहे थे, H
सॉरी क्यू इन इज इक्वल टू क्यू बॉयलर में दी गई ऊष्मा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तीसरी बात करें तो आउटपुट हमें कहां से मिल रहा था, यहां से हमें W आउटपुट मिल रहा था, वो किससे मिल रहा था, टरबाइन से। तो लिख सकते हैं W आउट इक्वल टू WT, टरबाइन से मिल रहा है जितना आउटपुट वही आउटपुट है मेरा। ठीक है, अगर फोर्थ नंबर की बात करें Q आउट इज इक्वल टू QC कंडेंसर, या अगर Q इन QB Q आउट को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Q इन में अब हम बात करते हैं इनकी एंट्रोपी के हिसाब से कि क्या किसमें कितना देना पड़ा। तो हम ये डायग्राम हटा रहे हैं। ठीक है, ये भी हटा दे रहा है। ठीक है, देखो, ठीक है, अब इधर देखो, ये एसएलटी है। तो सबसे पहले लिखेंगे पंप में दिया गया कार्य, जो कार्य हमने दिया है क्या है, अपर एंट्रोपी माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 2 पे ज्यादा होगी तो एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी 2 पे ज्यादा होगी, 1 पे कम होगी, तो H2 माइनस H1। ठीक है, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, पंप में हमने ये कार्य दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉयलर में दी गई ऊष्मा, बॉयलर में दी गई ऊष्मा, इसको लिख सकते हैं WP या W in इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, दी ऊष्मा, दी गई ऊष्मा Q in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो H3 माइनस H2। 3 पे एंट्रोपी ज्यादा है, 2 पे कम है। ठीक है, अब जब 1 पे ज्यादा है, 1 पे कम है, 2 पे ज्यादा है, तो 3 पे ज्यादा होगी, 4 पे कम होगी। ये चीज मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, H3 ग्रेटर देन है H4 से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसलिए ये चीज बताइए। अब देखेंगे हम क्या, टरबाइन से प्राप्त किया गया कार्य बराबर WT या W आउट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो H3 बड़ा है H4 से, तो क्या लिखेंगे, H3 माइनस H4, बड़े से हमेशा छोटा घटाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, H3 माइनस H4 किलो जूल माइनस, अब ये देखो ये है किसमें, अब हम जब बात करेंगे किसमें, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, जे है ये। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम जाएंगे कि हमने हीट आउटपुट कितनी करी है। तो क्या है, निकाली गई ऊष्मा, निकाली गई ऊष्मा इज इक्वल टू Q आउट इज इक्वल टू H4 माइनस H1। ठीक है, तो ये चीज थी, क्या हुआ, पंप में दिया गया क्या, WP H2 माइनस H1 किलो जूल प्रति किलोग्राम, बॉयलर में दी गई ऊष्मा Q इन इक्वल टू, ठीक है, तो H3 माइनस H2 जो एंथैल्पी, बड़े की एंथैल्पी माइनस छोटे की एंथैल्पी। ठीक है, ये होती है। अब क्या करते हैं, जब अगर इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज करें तो कुछ नहीं करते, सिर्फ आगे Cp, आपने पढ़ा होगा Cp और Cv पढ़ा है, वही लगाते केवल Cp को। ठीक है, तो वहां हम अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पहले इतना ही देते हैं। अब हम अगर निकाल लें W नेट, W नेट क्या होता है, W आउट माइनस W इन। W आउट हमारा क्या है, तो W टरबाइन माइनस W पंप। ठीक है, तो W टरबाइन क्या, ठीक है, ये चीज हो गया, W नेट हमारा यहां से हो गया। अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे। अब हम बात करेंगे आपके ईटा की, जो इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी क्या होती है हमारी, होती है W नेट अपॉन Q इन। जो W नेट है उसमें आप Q इन से डिवाइड कर दे तो हमारी इफिशियंसी क्या है। तो W नेट हमें पता है क्या है, WT माइनस टरबाइन में प्राप्त वर्क माइनस वह पंप में दिया गया कार्य। ठीक है, ये सफिक्स में होता है। ठीक है, अपॉन Q इन। तो टरबाइन में दिया गया कार्य ये है क्या, H3 माइनस H4 माइनस कहां गया, पंप में दिया गया कार्य H2 माइनस H1 अपॉन Q इन, दी गई ऊष्मा H3 माइनस H2। ये हो गई हमारी, अगर इसकी बात करें इफिशियंसी की, ये हमारे रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी ज्ञात करने का फार्मूला।
पंप और टरबाइन जो आपके होते हैं वो एक समान प्रेशर डिफरेंट पर कार्य करते हैं। जो प्रेशर डिफरेंट यहाँ होगा वही प्रेशर डिफरेंट वही होगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ तक हम पहुंचे थे तो हम एक चीज और देखते हैं कि जो पंप में दिया गया कार्य होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, पंप में दिया गया कार्य नेग्लेक्ट होता है, मतलब WP जो होता है लगभग क्या होता है 0 के बराबर। तो WP की वैल्यू क्या है, H2 माइनस H1 लगभग इक्वल टू 0 के। तो हम लिख सकते हैं H2 इक्वल टू H1 के लगभग बराबर है। तो H2 जब इक्वल टू H1 के ये टर्म खत्म भी हो सकता है, तो यहाँ अगर हम 0 रख दें तो ये भी हो सकता है कि ईटा इज इक्वल टू W नेट अपॉन, याद रखना ये फार्मूला सब में लागू है, तो हो जाएगा WT माइनस WP अपॉन Q इन, क्योंकि WP है 0, ये इक्वल टू लगभग 0 है, तो क्या हो जाएगा H3 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H2। ये फार्मूला आपका आ सकता है H3 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H2 ए। हाँ, तो H3 माइनस H2, या अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो H3 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H1, क्योंकि H2 लगभग इक्वल टू है किसके, H1 के, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये चीजें आपकी आएंगी। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं ओपन ब्रेटन साइकिल। पिछली क्लास में भी हमने यही देखा था, ओपन ब्रेटन साइकिल। ओपन ब्रेटन साइकिल में हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने सॉरी जो इसका थ्योरी पार्ट था वो हम पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना क्या था, इसका जो डेरिवेशन पार्ट था तुम्हारा इसका, वो आज हम पढ़ेंगे ओपन ब्रेटन साइकिल में। ऐसा करते हैं, आज हम एक बार थ्योरी पार्ट से रिवाइज कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको थ्योरी प्लस डेरिवेशन, क्योंकि आज का ये जो रैंकाइन साइकिल है ये आप लोग एक बार घर में बैठ के आराम समझ लीजिएगा। तो आज थ्योरी प्लस ओपन ब्रेटन साइकिल। तो हमने क्या बताया था, ओपन ब्रेटन साइकिल में केवल और केवल एयर का प्रयोग होता है। किसमें, केवल और केवल एयर का प्रयोग था, मतलब जो इन हो रही थी वो भी एयर थी और जो आउट हो रही थी वो भी एयर थी, मतलब पूरे साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एयर। क्योंकि अभी तक रैंकाइन साइकिल जो पढ़ रहे थे हम उसमें क्या था, वेपर प्लस एयर दोनों थे, लेकिन अब क्या है, वेपर प्लस लिक्विड, ठीक है, क्योंकि एयर और वेपर तो लगभग ही है। उसमें क्या था, वेपर प्लस लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है ओपन ब्रेटन साइकिल या ब्रेटन साइकिल में केवल और केवल लिक्विड का प्रयोग किया जाता है या गैस का प्रयोग किया जाता है। ओपन ब्रेटन साइकिल में कंप्रेस करने के लिए वातावरण से हम गैस लेते हैं, एयर लेते हैं और उसी गैस को एट लास्ट में टरबाइन के बाहर से होते हुए वातावरण में ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा था एग्जॉस्ट गैस जो निकलती है उसका प्रेशर जो था वो P1 इक्वल टू P3 P4 तो था, जो P4 निकल रहा था, लेकिन T1 नॉट इक्वल टू P4 था, मतलब प्रेशर वही था जिस प्रेशर पे हमने कंप्रेसर पे दी थी उसी प्रेशर पे हम टरबाइन से बाहर भी निकाल रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, केवल टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ था। डायग्राम क्या बना था, कुछ इस तरीके से, यहां से हमने क्या भेजा, सबसे पहले कंप्रेसर में एयर को भेजा, ठीक है, कंप्रेसर में एयर को भेजा, फिर यहां से हमने क्या किया, ये क्या था हमारा, ये क्या था, कंप्रेसर, ठीक है, यहां से था एक यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से हम पहुंचे 2, कंडीशन 2, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा रखा था, कंडीशन 1 सबसे पहले वातावरण से हमने कहां से ली, अगर हम बात करें तो PATM, ठीक है, और TATM, टेम्परेचर और प्रेशर ATM पे लेकर के यहां से हमने एयर को इनलेट कराया, ठीक है, कहां पे, कंप्रेसर पे। कंप्रेसर से हमने इसको भेजा कंबस्टन चैम्बर में, इसको भेज दिया हमने कहा कंबस्टन चैम्बर में। यहाँ पे क्या हुआ, हीट हुई, इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, फिर यहाँ से हमने निकाला इसको 3 पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से हमारी अवस्था आई 3 के बाद हमने इसको कहाँ भेज दिया, टरबाइन में। कहाँ भेज दिया, टरबाइन में। और यहाँ से जब टरबाइन से बाहर निकाला, ठीक है, तो टरबाइन से जब हमने इसको बाहर निकाला तो जो प्रेशर था वो तो ATM के बराबर था, लेकिन जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया था।
वो एटीएम के बराबर नहीं था। तो यही चीज थी, ओपन ब्रेटर साइकिल में प्योर सब्सटेंस जो है वो एयर ही यूज होगी और पूरे साइकिल में केवल एयर ही सब्सटेंस के रूप में प्रयोग होती है। इसमें एयर को वातावरण दाब और वातावरणीय ताप पर कंप्रेसर में प्रवेश कराते हैं। कंप्रेसर इसको दूसरी स्टेज में कंबस्टन चेंबर में भेजता है, जहां इसमें हीट इन होती है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। इसके बाद कंबस्टन चेंबर से निकालकर इसे टरबाइन में भेजते हैं, जहां से टरबाइन हमें W आउटपुट देता है और शेष बचे, जब टरबाइन से गैस वही एयर निकलती है तो उसका प्रेशर डाउन हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकलता है, तो वो हम इसको वातावरण में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे तो रिलीज करते हैं, लेकिन टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है और वातावरण में रिलीज कर देते हैं। तो ये था हमारा ओपन ब्रेटर साइकिल। इसके बाद होगा क्या, पूरी वही प्रोसेस है, 2 - 1 3 - 2 3 - 4, ठीक है, बाकी पूरा वही प्रोसेस है, हम इसको बताएंगे। और इसमें एक चीज और कर दी है, बस जब H3 H2 माइनस, जैसे मान लो H2 - H1 है, तो इसको हमने टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज करने के लिए आगे Cp लगा के लिख दिया है T2 - T1। वो चीज हम बताएंगे कैसे Cp आया है, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन ब्रेटन साइकिल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें ओपन ब्रेटन साइकिल एक बार कंफर्म करते हुए, पूरा ब्रेटन साइकिल कंफर्म करते हुए नेक्स्ट क्लास में ब्रेटन साइकिल स्टार्टिंग कैसे हुआ, ठीक है, और ओपन ब्रेटन साइकिल, इसके बाद क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल, दोनों का डेरिवेशन कराने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।